हेलो फ्रेंड, लल्लू जी के क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं साइंस का टॉप 45 प्रश्न, जो वीवीआई एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं, देर ना करते हुए सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि पहला नंबर में बोल रहा है कि आधुनिक आवाज सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान होता है। ठीक है, एक नंबर में बोल रहा है, पहला नंबर में कह रहा है कि आधुनिक आवाज सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान होता है। तो बोल रहा है ए में बोल रहा है, ऑप्शन ए में कि संयोजित इलेक्ट्रॉन, बी में बोल रहा है कि परमाणु क्रमांक, सी में बोल रहा है परमाणु भार, डी में बोल रहा है परमाणु त्रिज्या। तो इसका सही जवाब हो जाएगा परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु क्रमांक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दो में बोल रहा है कि किसी अर्धचालक की प्रतिरोध गर्म करने पर, ठीक है, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर ए में बोला गया है अस्थिर रहता है, बी में बोला गया घटता है, सी में बोला गया है कि बढ़ता है, और डी में बोला गया है कि इनमें से कोई नहीं। तो किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? घटता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में बोल रहा है कि एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो बोल रहा है ए में बोला गया 0, बी में बोला 15, सी में बोला गया है 10, और डी में बोला गया है 24 कैलोरी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब 0 कैलोरी। ठीक है, 0 कैलोरी मिलता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो ए में बोला गया है, ऑप्शन नंबर ए में विटामिन ए, बी में बोला गया है विटामिन बी, सी में बोला गया है विटामिन डी, और डी में बोला गया है विटामिन ई। तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा। जिनको जिनको भी क्वेश्चन का आंसर आध है वो अपना अपना कमेंट बॉक्स में डालते चलते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन बी। विटामिन बी जो है जल में घुलनशील है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि कौन सा सूक्ष्म तत्व नहीं है? ठीक है, कह रहा है कौन सा सूक्ष्म तत्व नहीं है? तो ए में बोला गया है कि लोहा, बी में बोला गया जस्ता, सी में बोला गया गंधक, और डी में बोला गया चांदी। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? इसका सही जवाब हो जाएगा गंधक। गंधक जो है सूक्ष्म तत्व नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। जो भी व्यक्ति जो लल्लू जी के क्लासेस के सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना दोस्त को शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण है। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण है। ये में बोला गया भू केंद्र भू क्रोड के अंदर की चक्रक धराएं। ठीक है, बी में बोला गया है कि इनके केंद्र में मौजूद विशाल चुंबक। ठीक है, सी में बोला गया है कि पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में गतिमान आवेश, और डी में बोला गया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। कह रहा है कि भू केंद्र के अंदर की चक्रक धराएं। ठीक है, 6 नंबर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? कारण निम्नलिखित में से कौन सा समान ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समान ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? इसका सॉरी दोस्त, इसका जरा सा ऑप्शन देने में गलती हो गया। ठीक है, करा कैलोरी, बी में बोला गया ब्रोमीन, सी में बोला गया फ्लोरीन, और डी में बोला गया आयोडीन। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयोडीन। ठीक है, जिससे मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? ठीक है, कह रहा है दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो ए में बोला गया है 30 ग्राम, बी में बोला गया है 20 ग्राम, सी में बोला गया है 100 ग्राम, और डी में बोला गया है 70 ग्राम। इसका सही जवाब हो जाएगा 70 ग्राम। 70 ग्राम
दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि लंबे लंबे समय की कसरत में कसरत का मुख्य ईंधन क्या है। ठीक है, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या है। तो एम बोला गया है वसा, बीम बोला गया है विटामिन, सी में बोला गया कार्बोहाइड्रेट, और डी में बोला गया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी में हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है तो निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्षी पौधे पौधे कीटों को पकड़ते और उनका भक्षण करता है। ठीक है, करते हैं। ठीक है, 10 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्षी पौधे कीटों को पकड़ते हैं और उनका भक्षण करते हैं। ठीक है, तो ए में बोला गया है कि मैग्नीज। ठीक है, बी में बोला गया है नाइट्रोजन, सी में बोला गया है मैग्नीशियम, और डी में बोला गया कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है कीट पकड़ने में भक्षण करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। क्वेश्चन नंबर 10 11 चलते हैं। जो भी लल्लू जी के क्लास को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से हम प्रश्न लेते रहेंगे। एग्जाम के डिटेल से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सब। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 में कर रहा है समान गुब्बारों में कौन सा गैस भरी जाती है। ठीक है, समान गुब्बारों में कौन सा गैस भरी जाती है। तो ए में बोला गया है हाइड्रोजन, बी में बोला गया है ऑक्सीजन, सी में बोला गया है कार्बन डाइऑक्साइड, डी में बोला गया है हीलियम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा हीलियम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। ठीक है, धीमी विकास जो होता है मानव शरीर में किसके कमी के कारण होता है। तो ए में बोला गया वसा, ठीक है, बी में बोला गया है विटामिन, और सी में बोला गया है प्रोटीन, और डी में बोला गया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब आ जाएगा प्रोटीन। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किस की मात्रा सबसे अधिक होता है। ठीक है, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होता है। तो ए में बोला गया है विटामिन के, बी में बोला गया आयरन के, सी में बोला गया वसा को, और डी में बोला गया है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयरन का। ठीक है, पालक के पत्ते में आयरन की अधिक मात्रा होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो कह रहा है ए में बोला गया क्लोरीन, बी में बोला है ए में बोला गया कैलोरीन, बी फ्लोरीन। ठीक है, बी में बोला गया कैलोरीन, सी में बोला गया ब्रोमीन, डी में बोला गया आयोडीन। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैलोरीन। इसका सही जवाब हो जाएगा कैलोरीन। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा आता है, कैलोरीन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारीयता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है। ठीक है, अगर हमारे शरीर में अम्लता या क्षारीयता के बीच जो तत्व समान संतुलन बनाए रखता है वह है। ए में बोला गया फास्फोरस, बी में बोला गया सोडियम, सी में बोला गया पोटेशियम। ठीक है, और डी में बोला गया कैल्शियम। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा फास्फोरस। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फास्फोरस। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारीयता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है क्या, 16 बोल रहा है कि अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन ताप पर होता है। ठीक है, अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री ताप पर होता है, कितना होता है। तो बोल रहा है ए में बोला गया है 10 पावर 5 ओम, बी में बोला गया 10 पावर 6 ओम, सी में बोला गया 10 पावर 5 ओम, डी में बोला गया इनमें 0। ठीक है, तो अर्धचालकता जो होता है 0 डिग्री केल्विन पर ताप पर 0 ही होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है। तो ए में बोला गया नाइट्रिक एसिड, बी में बोला गया सल्फ्यूरिक एसिड, और सी में बोला गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और डीम बोला गया इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 18 चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि वायुयान के टायरों में भरने में निम्नलिखित गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वायुयान के टायरों में भरने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एम बोला गया है हाइड्रोजन, बी बोला गया नाइट्रोजन, सी बोला गया हीलियम और डी बोला गया नियॉन। इसका सही जवाब हो जाएगा हीलियम। हीलियम गैस को टायर में भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है? तो इसका ए में बोला गया है, ए में बोला गया तांबा, बी में बोला गया है जर्मेनियम, सी में बोला गया ग्रेफाइट और डी में बोला गया है कि चांदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जर्मेनियम। जर्मेनियम जो है जो अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होता है? ठीक है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होता है? तो एम बोला गया है विटामिन सी, बी में बोला गया है विटामिन डी, सी में बोला गया है विटामिन ई और डी में बोला गया है विटामिन के। इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के जो है खून की कमी, खून को थक्का धीरे बनाने की बीमारी होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है, हाँ दोस्तों आप लोग को बता देते हैं, जो भी लल्लू जी के क्लासेस का सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अपना अपना सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, हम इसी तरह से प्रश्न लेते रहेंगे जब तक ग्रुप डी का एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है। ठीक है, एग्जाम के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम छाट छाट के लाए हैं, आप लोग के लिए लाए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है। ठीक है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है। तो एम बोला गया है एल्युमिनियम, बी में बोला गया है सिलिकॉन, सी में बोला गया चांदी और डी में बोला गया तांबा। इसका सही जवाब हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है ट्रांजिस्टर बनाने में सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ होता है। ठीक है, 21 नंबर में चलते हैं। 21 हो गया, 22 में चलते हैं। 22 नंबर बोल रहा है कि 22 नंबर बोला निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा, ठीक है, वायुमंडल से सबसे कम है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा यानी कि आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ऑप्शन बोल रहा है कि आर्गन, ए में बोला गया आर्गन, बी में बोला गया कार्बन डाइऑक्साइड, सी में बोला गया नाइट्रोजन और डी में बोला गया ऑक्सीजन। डी में क्या बोला गया? डी में बोला गया ऑक्सीजन। इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में सबसे कम है। ठीक है, आयतन के अनुसार। ठीक है, प्रतिशत में बताना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है निम्नलिखित में से किससे कुपोषण होता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किससे कुपोषण होता है? तो एम बोला गया है बोला गया है कि अति पोषण से। ठीक है, बी में बोला गया अल्प पोषण से और डी में बोला गया संतुलित पोषण से और डी में बोला गया संतुलित पोषण से और सी में बोला गया संतुलित पोषण से और डी में बोला गया अल्प पोषण और असंतुलित पोषण दोनों से। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अल्प पोषण और संतुलित पोषण दोनों से हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है सल्फर हेक्साक्लोराइड। ठीक है, सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? ठीक है, सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो एम बोला गया है त्रिभुजाकार पिरामिड। ठीक है, बी में बोला गया अष्टफलकीय, सी में बोला गया समतलीय और डी में बोला गया चतुर्फलकीय। इसका सही जवाब हो जाएगा अष्टफलकीय। अष्टफलकीय जो है सल्फर हेक्साक्लोराइड के अणु का आकार होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है विटामिन जो खट्टे फलों में पाए जाते हैं तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। ठीक है, तो ए में बोला गया है विटामिन ए, बी में बोला गया विटामिन बी, सी में बोला गया विटामिन सी और डी में बोला गया विटामिन डी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कर रहा है गोताखोरों में सांस लेने संबंधी प्रक्रिया गोताखोरों में सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली
गैस है। ठीक है, गोताखोरों को सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस है। तो एम बोला गया है ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। बी में बोला गया है ऑक्सीजन प्लस हीलियम। और डी सी में बोला गया है ऑक्सीजन प्लस आर्गन। और डी में बोला गया है कि ऑक्सीजन प्लस नियॉन। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन प्लस हीलियम, ऑक्सीजन प्लस हीलियम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का लक्षण है तो करा उच्च परागरम परागमनता। ठीक है, बी में बोला गया निम्न परागमनता। सी में बोला गया शून्य परागमनता। और डी में बोला गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शून्य परागमनता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है जल में आसानी से घुलनशील है। ठीक है, जल में आसानी से घुलनशील है। तो ए में बोला गया कार्बन। बी में बोला गया है कि नाइट्रोजन। और सी में बोला गया है कि अमोनियम। और डी में बोला गया है कि आयोडीन। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया जो होता है जल में आसानी से घुलनशील है। ठीक है, अगले क्वेश्चन का होता है 28 बाद 29। 29 क्या बोल रहा है? 29 बोल रहा है कि किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है। ठीक है, किसी अति अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है। करा है कि एम बोला गया है कि केल्विन 24 केल्विन। बी में बोला गया है 133 केल्विन। सी में बोला गया है 150 केल्विन। और डी में बोला है 300 केल्विन। जिसका सही जवाब हो जाएगा किसी चालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है 133 केल्विन होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है, 30 में बोल रहा है कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या होता है। ठीक है, विटामिन सी के सबसे उत्तम स्रोत क्या होता है? तो इसका एम बोला गया है, एम बोला गया है कि सेव। बी में बोला गया आम। सी में बोला गया आंवला। डी में बोला गया दूध। इसका सही जवाब हो जाएगा आंवला। आंवला जो होता है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो एम बोला गया है रक्त में उपस्थिति है। ठीक है, बी में बोला गया त्वचा में उपस्थिति है। सी में बोला गया अंडा में उपस्थिति है। और डी में बोला गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा त्वचा में उपस्थिति है। अल्फा कैरोटीन प्रोटीन जो है त्वचा में उपस्थिति है होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कौन सी गैस नेवल गैस कहलाती है। ठीक है, कह रहा है कौन सी गैस नेवल गैस कहलाती है। तो ए में बोला गया हाइड्रोजन। बी में बोला गया है ऑक्सीजन। सी में बोला गया है हीलियम। और डी में बोला गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब आ जाएगा हीलियम। हीलियम जो है नेवल गैस कहलाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है सूर्य के किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। ठीक है, कह रहा है सूर्य के किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो ए में बोला गया है विटामिन ए। बी में बोला गया है विटामिन बी। सी में बोला गया है विटामिन सी। डी में बोला गया है विटामिन डी। इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी जो है सूर्य के किरणों से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है। ठीक है, कह रहा है कौन सा विटामिन जो है शरीर में भंडारित नहीं होता है। तो ए में बोला गया है विटामिन ए। बी में बोला गया विटामिन सी में बोला गया विटामिन डी। डी में बोला गया है विटामिन ई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी जो है शरीर में भंडारित नहीं होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों की विद्युतीय प्रतिरोध हो जाता है। ठीक है, परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों की विद्युतीय प्रतिरोध हो जाता है। तो ए में बोला गया अनंत होता है। बी में बोला गया अल्प। सी में बोला गया उच्च। और डी में बोला गया है कि शून्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा अनंत होता है। अनंत होता है परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? तो अनंत होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है डॉक्टरों द्वारा एने अस्थानियसियन के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है। ठीक है, कह रहा है डॉक्टरों द्वारा एने अस्थानियसियन के रूप में प्रयोग होने वाले हर्ष गैस है। तो ए में बोला गया नाइट्रोजन। बी में बोला गया नाइट्रोजन ऑक्साइड। और सी में बोला गया नाइट्रस ऑक्साइड। और डी में बोला गया है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रस। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है निम्न में से कौन सा अर्धचालक है। ठीक है, कह रहा निम्नलिखित में कौन सा अर्धचालक है। तो एम बोला गया सिलिकॉन, ठीक है, बी में बोला गया कवार्ज, ठीक है, सी में बोला गया सेरेमिक्स, डी में बोला गया जर्मेनियम तथा सिलिकॉन। ठीक है, तो इसका सही जवाब है जर्मेनियम तथा सिलिकॉन जो है अर्धचालक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। ठीक है, तो रतौंधी विटामिन ए, ठीक है, बी में बोला गया ए में बोला गया रतौंधी विटामिन ए, बी में बोला गया रिकेटस विटामिन डी, सी में बोला गया अस्कर्बी विटामिन सी, और डी में बोला गया बेरी बेरी रोग विटामिन ई। इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन ई जो है बेरी बेरी रोग विटामिन ई जो होता है अस्कर्बिक मिलान गलत है। ठीक है, बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। ए में बोला गया वसा से, बी में बोला गया कार्बोहाइड्रेट से, सी में बोला गया प्रोटीन से, डी में बोला गया विटामिन से। ठीक है, तो शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है किससे होता है, तो प्रोटीन से होता है। ठीक है, प्रोटीन से होता है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि वह हाइड्रोजन, ठीक है, जिसका उपयोग पीड़ा हरी की तरह किया जाता है। ठीक है, पीड़ा हरी की तरह किया जाता है, हाइड्रोजन के नाम बताना है। तो एम बोला गया है कैलोरीन, बी में बोला गया है ब्रोमीन, सी में बोला गया आयोडीन, ठीक है, और डी में बोला गया है फ्लोरीन। इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है पीड़ा हरी की तरह कार्य किया जाता है। किसका प्रयोग, तो ब्रोमीन के। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है कि एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा आवश्यकता होती है। ठीक है, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा आवश्यकता होती है। तो ए में बोला गया है 3000 कैलोरी, बी में बोला गया 2700 कैलोरी, सी में बोला गया 4000 कैलोरी, और डी में बोला गया 6000 कैलोरी। इसका सही जवाब हो जाएगा 4000 कैलोरी। कैलोरी जो होता है पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है कितना कैलोरी, तो 4000 कैलोरी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है निम्नलिखित में से किस एक को ट्रांजिस्टर गैस भी कहा जाता है। ठीक है, स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है, सॉरी, कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। तो 42 में बोल रहा है ऑप्शन ए बोल रहा है कि आर्गन, बी में बोला गया नियॉन, सी में बोला गया जीनॉन, और डी में बोला गया नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सही जवाब हो जाएगा जीनॉन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जीनॉन। जीनॉन जो होता है ये स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है जीनॉन को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सी होती है। ठीक है, घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सी होती है। तो ए में बोला गया विटामिन बी में बोला गया विटामिन सी में बोला गया विटामिन डी, डी में बोला गया विटामिन ए। इसका सही जवाब है विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है घाव को भरने में सहायता करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, हाँ दोस्तों, जो भी लल्लू जी के क्लास को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह से हम प्रश्न देते रहेंगे साइंस का क्वेश्चन जब तक ग्रुप डी का एग्जाम खत्म नहीं हो जाता आप लोग के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। ठीक है, तो ए बोला गया क्लोरोफिल मैग्नीशियम। ठीक है, क्लोरोफिल जो होता है मैग्नीशियम, बी में बोला गया कपड़े धोने का सोडा पोटेशियम, और सी में बोला गया हेमोग्लोबिन आयरन, और डी में बोला गया खाने का नमक सोडियम। ठीक है, खाने का नमक सोडियम। इसका सही जवाब हो जाएगा, कह रहा है मिलान सही नहीं है। ठीक है, कह रहा है कपड़े धोने का सोडा जो होता है पोटेशियम से नहीं होता। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है, आज का लास्ट प्रश्न है, कह रहा है कि खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो कह रहा है कि ए में बोला गया सोडियम क्लोराइड, बी में बोला गया सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सी में बोला गया सोडियम सल्फेट, डी में बोला गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, खाने वाला सोडा का नाम क्या था, रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। चलो दोस्तों, आज का क्वेश्चन समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे इसी जोश यही जलवा के साथ। आप लोग जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हम इसी तरह से क्वेश्चन लेते रहेंगे आप लोग के लिए जब तक ग्रुप डी का एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता है। आप लोग को बहुत मेहनत से हम क्वेश्चन छाट छाट के लाते हैं दोस्त। और चलो कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।